वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ा रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की ओर चले थे और हमने दिल्ली सल्तनत में सभी राजवंशों को एक बार देखा था और गुलाम वंश के बारे में हमने शुरुआत किया था। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वह 1206 ईस्वी में होती है और 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक 5 राजवंशों का यहाँ पे शासन होता है। पहला राजवंश, इसे हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, उसे मामलुक वंश भी कहते हैं, उसे हम लोग कुतुबी राजवंश भी कहते हैं और इसका एक और नाम है दास वंश। 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश का शासन होता है और इसमें कुल 11 शासक होते हैं जो 84 वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद यह एक तुर्की राजवंश था क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और वह तुर्की था, तो जो गुलाम वंश था यह एक तुर्की राजवंश था। इसके बाद अगला जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम कार्यकाल यानी कि 1290 से 1320 ईस्वी तक, यह 30 वर्षों तक भारत में शासन करता है और यह सबसे कम कार्यकाल शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासन रहा और इसमें कुल 5 शासक रहे। उसके बाद अगला जो है उसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है। तो 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन करता है? तो उसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश में कुल 9 शासक होते हैं और ये 9 शासक जो होते हैं ये 94 वर्ष शासन करते हैं और यही भारत के दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक कार्यकाल तक शासन किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक शासन किसका रहा तो तुगलक वंश और सबसे कम कार्यकाल तो खिलजी वंश। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक जो है आपका लगभग 36 या 37 वर्ष यह शासन करता है। उसके बाद अंतिम लोदी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है जो 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता है। इसका अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कर देता है। यह 75 वर्षों तक शासन करता है और इसमें मात्र 3 शासक आते हैं और सैयद वंश में 5 शासक आते हैं और यह पूरा 36 या 37 वर्ष तक शासन करता है। तो ये तो था हमारा एक खाका। और याद रखेंगे कि जो शुरू के 4 थे जैसे कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों तुर्की के थे, तुर्की राजवंश थे। लेकिन जो प्रथम अफगानी राजवंश पूछा जाए तो वह था लोदी वंश। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मामलुक वंश। मामलुक का मतलब होता है अपनाया गया और यह एक अरबी शब्द है और चूंकि मोहम्मद गोरी के द्वारा यह गुलाम अपनाया गया था इसीलिए हम लोग इसका नाम मामलुक वंश कहते हैं। चूंकि कुतुबी राजवंश से संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए गुलाम वंश को कुतुबी राजवंश भी कहते हैं। इसे हम लोग दास वंश भी कहते हैं क्योंकि दास का मतलब होता है गुलाम। तो इतने नामों से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख गुलाम था, तेज तर्रार था और इसे मोहम्मद गोरी ने कई उपाधियां प्रदान की थी, जैसे कि मलिक की उपाधि, सिपह सलार की उपाधि। सिपह सलार का मतलब होता है प्रमुख सेनापति। और इसे कई और उपाधियां मिली थी जैसे लाख बख्श, क्योंकि यह काफी दानवीर व्यक्ति था, लाखों का दान करता था। पीलबख्श, हाथियों के दान करने के कारण इसे पीलबख्श की उपाधि मिली। उसके बाद कुरान खां की उपाधि मिली, हातिम द्वितीय की उपाधि मिली। तो ये सभी उपाधियां मिली किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया। हालांकि निर्माण नहीं कराया, इसने उसकी नींव रखी। कुतुब मीनार का जो नींव रखा तो सूफी संत
कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे। जो सूफी संत बख्तियार काकी थे, ख्वाजा बख्तियार काकी, वे गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इसने एक 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराया, जो एक पहले सरस्वती जी का मंदिर था, और इसे उसको ध्वस्त करके 2.5 दिनों में ही एक मस्जिद बनाया अजमेर में, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और भारत का सबसे प्रथम मस्जिद, जिसको कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, दिल्ली में निर्माण कराया, और यह वैष्णव और जैन अवशेषों पर आधारित था। अब इसके बाद हम लोग कुछ आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो ये पिछले वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं, और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुतुब मीनार की नींव सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में किया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुब मीनार का जो नींव रखा, हालांकि देखिए कुतुब मीनार का निर्माण उसने नहीं कराया पूरा, उसने नींव रखा, और किसके नाम पे? अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में। भारत में गुंबद एवं मेहराब निर्माण की कला का विकास किसके समय में हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। यानी कि यह एक इस्लामी कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह भारत में रोम के बैजेंतिया साम्राज्य के द्वारा इसका विकास हुआ था। हालांकि देखिए, रोम के बैजेंतिया साम्राज्य के द्वारा इस गुंबद और मेहराब निर्माण की कला सबसे पहले अरब में आया। अरबवासी उसे भारत में लेकर आए। पहले आप समझ लें ये जो गुंबद है और मेहराब होता क्या है। देखिए, इस्लामी कला में उसके जो मंदिर होते हैं या फिर प्रमुख स्थल होते हैं, इमारत होते हैं, उनके ऊपर इस तरह की आकृतियां बनाई जाती है, जिसे हम लोग डोम कहते हैं, यानी गुंबद कहते हैं। और घरों के आगे इस प्रकार की आकृति बनाई रहती है दरवाजे पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो यह जो बनाने की कला का विकास हुआ, इसका विकास किसने किया? तो वो इस्लामी कला, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। उसके बाद मेहराब एवं गुंबद में क्या क्या लिखा रहता है? कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक का प्रयोग होता है। तो कुरान की आयत, कमल और स्वास्तिक का प्रयोग होता है मेहराब एवं गुंबद में, लेकिन इस पे मानव एवं पशु की आकृति कभी नहीं बनाई जाती। ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि मेहराब एवं गुंबद में किसकी आकृति नहीं बनाई जाती है? तो जीवित चीजों की, यानी कि मानव और पशुओं की आकृति नहीं बनाई जाती। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था कुतुब मीनार ने निर्माण किया था, वह बौद्ध मठ के अवशेषों पर आधारित था। आप लोग याद रखेंगे कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह बौद्ध मठ के अवशेषों पर आधारित था, तथा इस मस्जिद में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित संस्कृत नाटक हरिकेली की पंक्तियां लिखी गई थी। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह बौद्ध मठ के अवशेषों पर आधारित था। साथ ही साथ इस मस्जिद में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक जिसका नाम था हरिकेली की पंक्तियां लिखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता है एक प्रकार का उपदेश। तो अपने नाम का एक संस्कृति पढ़वाया, जिसे हम लोग इस्लामिक धर्म में खुतबा कहते हैं, तथा उसने अपने शासनकाल में कभी भी सिक्का नहीं चलाया। याद रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी उसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, वह अपने आप को केवल गुलाम मानकर ही शासन किया। इसीलिए कहा जाता है इसे कि गुलाम वंश, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश ही रखा गया था। याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने आमीर आखुर का अध्यक्ष बनाया था। ये आमीर आखुर का मतलब होता है अस्तबल, यानी कि घोड़ाशाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने आमीर आखुर यानी कि घोड़ाशाला यानी कि अस्तबल का अध्यक्ष बनाया था। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद 1209 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। दास्ता मुक्ति पत्र मिलता है किसके द्वारा?
तो सुल्तान महमूद के द्वारा इसे दास्ता से मुक्ति पत्र मिलता है, यह गुलाम से मुक्त हो जाता है और इसे सर्वप्रथम सुल्तान कहा गया। तो किसके द्वारा सुल्तान कहा गया? तो सुल्तान महमूद के द्वारा 1209 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि उसे सुल्तान महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया था, यानी कि गुलामी से मुक्त कर दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद याद रखेंगे, इसका जो पहला वजीर था, वजीर यानी सेनापति, उसका नाम था फके मुदब्बिर। फके मुदब्बिर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला वजीर था और यह फके मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्रथम मुस्लिम विचारक कौन था, तो उसका नाम था फके मुदब्बिर। नाम याद रखेंगे आप लोग। आदाब उल हर्ब व साजा तथा सजराए अंसब नामक इसने किताब लिखी। हालांकि नाम थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी आप लोग इसे याद कर लेंगे। किताब का क्या नाम है? आदाब उल हर्ब व साजात। आदाब उल हर्ब व सुजात और सजराए अनसब नामक इसने एक पुस्तक लिखी। 1192 से 1206 के बीच यह सूबेदार बनकर रहा मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी का एक प्रतिनिधि भी बनकर रहा है। तो याद रखेंगे कि जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की बहुत महत्वपूर्ण सहायता की थी, और उसी समय से दिल्ली पर शासन करने लगता है मोहम्मद गोरी, और उसके प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और जैसे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो दिल्ली सल्तनत पर पूरा अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और तुर्की साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये देखिए, और अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुतुब मीनार के